अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपके लिए मैं 2021 की पहली वीडियो में लेके आ रहा हूँ। और अल्लाह करे कि ना सिर्फ ये साल सबके लिए मुबारक हो, बल्कि हर साल आने वाला जो है वो पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाए। और हर पाकिस्तानी की यही दुआ हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि इस साल का आगाज़ करने के लिए मेरे पास कई टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने जानबूझकर इस टॉपिक को चुना कि ये पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई खुशखबरी की बात है जो मैं आपको एक खबर देने लगा हूँ। तो 2021 की जो पहली वीडियो है वो इसी से मैं शुरू कर रहा हूँ कि इंडिया में थोड़े दिन पहले एक किताब पब्लिश हुई है। उनके एक साबिक पुलिस अफसर ने लिखी है। उस किताब का टाइटल है नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल रेस, स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर वॉर। बड़ी हेवी ड्यूटी बुक है वो। और उस किताब के मुसन्निफ जो हैं डॉक्टर NC आस्थाना है, जो इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के सीनियर मोस्ट अफसर थे और रिटायर वहाँ से हुए। और ये किताब हाल ही में नई दिल्ली के अंदर शाये हुई। लेकिन जब से ये किताब आई है तब से इंडिया में जितने भी दिफाई तज्जियाकार और मुबसरीन हैं वो इस किताब को शूट डाउन कर रहे हैं, इसको रन डाउन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है, इसमें मुबालगा आराई है। ये जितना उसको बुरा कह सकते हैं वो कह रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है उस किताब में कि उससे तमाम डिफेंस एनालिस्ट जो हैं उनके एंटने खड़े हो गए इंडिया में। और जो है वो उसको एक दे रहे हैं कि जी जैसे साजिश हुई है इंडियन आर्मी के खिलाफ। बेसिकली अस्थाना साहब ने उस किताब में जो नई दिल्ली में समेटी शाये की, उस पूरी किताब को मैं एक जुमले में आपके आगे बयान कर सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि इंडिया की ये औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके कोई कारी ज़र लगा सके। और ये बॉटम लाइन है। उन्होंने दो ममालिक का कंपैरिजन दिया, चाइना और पाकिस्तान, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। वो और खुद आस्थाना साहब ने कहा कि चाइना तो बड़ी दूर की बात है, इंडिया जितनी मर्जी बाइंग कर ले वेपन्स की, आर्म्स की, इक्विपमेंट की, उनकी जो फौज है वो एक अच्छी मिलिशिया है, बट इट्स नॉट रियली एन आर्मी। और वो पाकिस्तानी आर्मी का और आर्म फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकती। और उसमें उन्होंने बड़े हवाले दिए हैं कि हम राफेल तैयारे खरीद रहे हैं, हम फलां अबदूजें खरीद रहे हैं, हम फलां मिसाइल टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम S-400 ले रहे हैं। और अगले 10 साल के अंदर $130 बिलियन जो है वो स्पेंडिंग करनी है इंडिया ने और मोदी सरकार ने। लेकिन उन्होंने कहा इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से उसकी दिफाई सलाहियत जो है वो इंटैक्ट है और वो अपना बड़े एहसन तरीके से दिफा कर सकते। अब जब से ये किताब आई है पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उनके ऊपर एक लर्जा भी तारी है और इसके ऊपर डिबेट भी हो रही है। और एक वो जो है ना डिसबिलीफ का वो माहौल उधर छाया हुआ है। और टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, दीगर अखबारात हैं, सब में इस किताब के मुतल्लिक आ रहा है कि यार ये क्यों लिखी गई और इस टाइम पे लिखी गई कि जब हिंदुस्तान फुल तैयारी कर रहा है। LOC को उसने एक्टिव किया हुआ है, LAC को एक्टिव किया हुआ है। और हमारे आर्मी चीफ जो पेन रावत है वो कहते हैं कि जी हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हम जो है कुचल सकते हैं, रौंद सकते हैं। तो उस टाइम पे इस किताब का आना जो है ये आर्म फोर्सेस के लिए ये कोई उनके मोरल बूस्टिंग नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने लिखी एक तो ट्रेनिंग की, उसमें लॉजिस्टिक्स की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने स्पिरिट की लिखी। देखिए पाकिस्तान आर्मी को हमें असल में पता नहीं होता है, वो घर की मुर्गी वाला हिसाब है कि पाकिस्तान आर्मी की जो सलाहियत है वो ये है कि 12 साल से ये वॉर ऑन टेरर लड़ रही है। तो वॉर ऑन टेरर लड़ने से ये जो है बैटल हार्डन्ड आर्मी है। और वॉर ऑन टेरर किस दुश्मन के खिलाफ हमने लड़ी? जो हमारे लोगों के, शहीदों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, इतने जालिम उससे उस हमने यानी कुव्वत को शिकस्त दी जिसने रशिया को, सोवियत यूनियन को तोड़ा और उसको रशिया में कन्वर्ट किया और उसको पसपाई पे मजबूर किया। जिसने अमेरिकन फोर्सेस के नाको चने चबवा दिए, जिसने 28 मुल्कों की कोएलिशन जो है उसको उसने अफगानिस्तान के अंदर कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले स्वात ऑपरेशन किया, उनको बाहर निकाला, फिर वज़ीरिस्तान ऑपरेशन किया, नॉर्थ एंड साउथ, उनको बाहर निकाला, और फिर उनके जितने भी स्लीपर्स थे उनको पकड़ पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाना शुरू कर दिया। आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान की जो विक्ट्री है वॉर ऑन टेरर
उसको ना सिर्फ मानती है, ना सिर्फ तस्लीम करती है, बल्कि उसको बहुत हाईली रेट करती है। और बाहर की यूरोप वगैरह की जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं, वहाँ पे ये टैक्टिक्स जो हैं ये पढ़ाए जा रहे हैं। अब आपको मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि इसमें सबसे मुश्किल बात क्या होती है इन इन चीज़ों में, और जो उस किताब में शायद मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इजाफी बात बता रहा हूँ। और वो ये है कि हमारी हमारी लड़ाई जो है अपने ही मुल्क के अंदर हुई है। किसी भी मुल्क के लिए बड़ा आसान होता है जब वो दूसरे मुल्क से लड़ रहा होता है, एक बॉर्डर होता है बीच में, आप इधर से तोप फायर करते हैं, वो उधर से गोला बारी करते हैं, और यानी इस तरह की जंग, और कोई पसपाई हो जाती है, किसी को अचीवमेंट हो जाती है। लेकिन जब वॉर ऑन टेरर जैसी खौफनाक जंग, जिसके कोई असूल नहीं होते, जो औरतों और बच्चों और बूढ़ों किसी को भी नहीं छोड़ती, और वो हर एक को अपनी गिरफ्त में ले रही होती है, वॉर ऑन टेरर जो है कि धमाका कर दिया और जो है उसमें पूरी आबादी जो है उड़ गई, ऐसे दुश्मन के साथ जिसके कोई एथिक्स नहीं होते, और जब वो आपके मुल्क में हो, जैसे स्वात ऑपरेशन जब क्लीन किया था, तो अमेरिकन फोर्सेस भी मजबूर हो गई पाकिस्तान की तारीफ करने पे, ब्रिटिश फोर्सेस भी, क्योंकि कोलेटरल डैमेज आपके अपने लोगों का होता है। कि लेट से अगर आज अमेरिका डिसाइड कर ले कि जी मायामी में से तमाम इलीगल रेजिडेंट्स को उन्होंने निकालना है बाहर, जितने भी क्यूबन्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं और लोग हैं, और वो वहाँ पे अपनी फौज लेकर चला जाता है और वो गोलाबारी शुरू कर देता है उनके ऊपर, तो उनके साथ हज़ारों की तादाद में जो अमेरिकन है, जो नेचुरल सिटीजन्स हैं और रियल सिटीजन्स अमेरिका के, वो भी हलाक होना शुरू हो जाएंगे और मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी ही एक टेक्निकल वॉर होती है कि जिसमें आप अपने एसेट्स को बचाते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स को बचाते हैं, लोगों के घरों को आप बचाते हैं, उनको अटैक नहीं कर रहे होते, लेकिन आप सिर्फ दुश्मन को चुन चुन कर निकालते हैं और आप उसको मारते हैं। ये 12 साल पाकिस्तान ने ये वॉर ऑन टेरर लड़के दुनिया के सबसे बड़े हरीफ को और सबसे मुश्किल हरीफ को, जिसने सोवियत यूनियन और अमेरिका को चने चबवा दिए, उसको अपने मुल्क से ना सिर्फ निकाला बल्कि पसपाई पे मजबूर कर दिया कि आज टीटीपी और दाइश और ये जो दीगर तंजीमें हैं, ये इक्का दुक्का वारदात तो करने के काबिल हैं, लेकिन एक फुल स्केल ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर करने की इनकी सलाहियत नहीं है और इनकी हैसियत नहीं है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों में। असल में हमारा प्रॉब्लम होता है कि अपनी चीज़ जो होती है वो इंसान उसको ज़रा अपने जैसे ही समझता है, लेकिन जब आपको दूसरे आपकी तारीफ कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी थोड़े अर्सा पहले बांग्लादेश में उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया, उन्होंने पूरी वो फाइट, डॉग फाइट जो है उसको रिक्रिएट किया जो इंडियन और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का 27 फरवरी को हुआ, और उसमें अभिनंदन वगैरह भी गिरफ्तार हुआ और दूसरे उनके कुछ प्लेन्स मारे गए, और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी सुपीरियर तरीके से कॉम्बैट किया पाकिस्तानियों ने। इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला करने की कोशिश की जो कि कामयाब नहीं था उनका, और पाकिस्तान ने दिन के उजाले में दोपहर को 1 बजे उनको बताकर उनके ऊपर हमला किया, और 6 ऐसे उनके टारगेट थे जिनको पाकिस्तान के मिसाइल से लॉक कर लिया, मिलिट्री टारगेट्स को, और उनको वार्न कर दिया कि अब दोबारा अगर तुम पाकिस्तान के अंदर आए तो हम इन 6 को अगली बारी बताएंगे नहीं, हम इनको उड़ा देंगे। और उसके बाद आपको याद होगा कि एक उन्होंने अपनी स्टेल्थ सबमरीन जो थी वो पाकिस्तान के साहिलों पे भेजी थी इंडिया ने, कि वो नीचे से आके कराची के करीब जो है वो वहाँ स्पाइंग कर रही थी, और उसका ख्याल था कि वो वक्त ज़रूरत वहाँ से एकदम से निकल के सरप्राइज अटैक कर सकती है। पाकिस्तान नेवी ने उस स्टेल्थ सबमरीन को उसको पकड़ा और उसको रेडार के ऊपर और उसको आइडेंटिफाई किया और कहा कि हम तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि यहाँ से गायब हो जाओ, वरना तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे और इस समुद्र के अंदर ही दफन हो जाओगे। और वो फिर 3 मिनट के अंदर, ये तारीख गवाह है, पूरी दुनिया की नेवी जिसको जानती हैं, वो वहाँ से अपनी दुम दबा के भाग गया, वो जो इंडियन स्टेल्थ नेवी की सबमरीन थी। तो अब ये आस्ताना ने अपनी जो बुक में लिखा है, उसने लिखा है कि ये खाम ख्याली है, हमें वो करना चाहिए जो उस काम में हम बेहतर हैं, यानी हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में क्या है, वो उन्होंने झूठ बोलना है। हाइब्रिड वॉर में क्या है, उन्होंने पाकिस्तान में अफरा तफरी मचानी है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। हाइब्रिड वॉर में क्या है, उन्होंने पाकिस्तानियों को ये बताना है कि तुम और तुम्हारे इदारे कमज़ोर हैं और हमसे किसी तरह लड़ नहीं सकते, तो इसी तरह हम लोग हथियार डाल दें। वो कहता है कि इन चीज़ों पे खर्च करो, ये जो तुम आर्म्स और आर्मामेंट्स पे खर्च कर रहे हो,
तो मार के तुम फिजिकली पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पाकिस्तानी और चाइना, उसने तो दोनों का जिक्र किया, उसने कहा चाइना और पाकिस्तान के दोनों जो है नाको चने चुभवा देंगे। अब इसमें पाकिस्तान के अंदर जो एनालिस्ट हैं जिनसे एक दो से मेरी बात हुई, वो इसको बड़ा कॉशियसली इस किताब को देख रहे हैं। एक तो इस किताब का आ जाना, इसका छप जाना और फिर इसका पब्लिसाइज होना, इसका एक मतलब ये हो सकता है कि हम अपने यानी ताकत के नशे में आ जाएं और हम खुद नुमाई का शिकार हो जाएं कि हम तो बड़े सुपीरियर हैं और हम लोग रिलैक्स हो जाएं और हम लोग बिल्कुल ठंडे पड़ जाएं। और वो जो है वो कहते हैं ना कि जब किसी को ये शक हो जाए कि वो बहुत सुपीरियर है और बहुत बड़ा है और उसको कुछ नहीं हो सकता, तो तभी उसको कुछ होता है और तभी उसको जो है वो मार भी पड़ती है। तो ये भी एक टैक्टिक भी हो सकता है कि एक साइड पे तो उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को वॉर्न किया, दूसरी साइड पे उन्होंने पाकिस्तान को रिलैक्स करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल इस बात को समझते हैं, हमारे अस्करी जो कुव्वतें हैं वो इस बात को बखूबी समझती हैं, अच्छी तरह समझती हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं कि वो जब आप हिंदुत्व की सोच मोदी ने चलाई वहाँ पे कि हिंदू सुपीरियर और मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, सिखों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, मसीही बरादरी को नहीं छोड़ रहा, हर एक को मार रहा है, तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ थी, इंडिया की एक स्ट्रेंथ थी कि डिफरेंट मज़ाहिब और डिफरेंट कौमों के लोग जो हैं इंडिया के अंदर इंडियंस थे। अब जब उसने ये करना शुरू किया, उसने कहा हमने इसको हिंदू कंट्री बनाना है, जो राम के ज़माने में थी, रामायण का जिसमें जिक्र है। तो उससे क्या हुआ, उनकी फौज के अंदर भी डिफरेंट कौमों के लोग थे, जिसमें जैन भी, सिख भी, मुसलमान भी, दलित भी और दीगर तमाम लोग उसमें थे। तो जो हालिया चाइना के साथ LAC पे उनकी स्कर्मिश हुई पिछले साल, उसमें जो 20 लोग मारे गए, चाइना ने जो मारे, वो मरे नहीं थे, वो जख्मी सिर्फ हुए थे। लेकिन वो मरे इसलिए कि उनको उनके डॉक्टर्स ने इलाज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट होता है, इसको हाथ लगाना या इसको ट्रीट करना। तो कोई उसमें जैन था, कोई सिख था, कोई दलित था, कोई मुसलमान था, और वो बेचारे उसी तरह मर गए। अब वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके जो फौजी हैं वो एक साथ बैठकर खाना नहीं खा रहे, मोर्चों में उनको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे हैं इसका मजहब वो है और इसका मजहब वो है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये मसाइल नहीं है, ना सिर्फ अपनी अकलियतों से, बल्कि और भी हमारे में जितनी मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन जब बात आती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तो हर पाकिस्तानी एक हो जाता है। आज 2021 के शुरू में पहली वीडियो जो मैं आपको बताना चाह रहा था और जो मैंने आपके लिए कर रहा हूँ वो ये कि आप ये आस्ताना की किताब अगर आपको मिलती है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और उसमें देखें उसने कितनी अपनी इंडियन आर्मी की तजलील की है, उनकी गुर्बत बयान की है टैक्टिकली, कि जनाब ये लोग किसी काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान से लड़ सकें, चाइना से लड़ सकें, ये बढ़के मारते हैं। और इन्होंने कौम को एक वॉर हिस्टीरिया में जो है मुब्तला करके रखा हुआ है, जबकि हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। जितनी बारी भी हम पाकिस्तान के ऊपर LOC पे हमने स्कर्मिश करने की कोशिश की, कुछ करने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी आगे से। तो ये बहुत बड़े क्लेम्स हैं। वो सारे उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्या लिखा है तुमने, इस वक्त क्या ज़रूरत थी इसकी। डिनाई उसको कोई नहीं कर रहा। और जो इंडियन वेपनरी है वो भी अब उनके गले में पड़ गई है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ वीडियो के आखिर में कि उनकी एयरफोर्स में मिग्स भी हैं, मिग्स 21 भी हैं, 25 भी हैं, 29 भी हैं, उनके पास मिराज भी हैं, उनके पास नेट्स भी हैं, अब उन्होंने राफेल भी लिए, उनके पास कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके पास हैरियर्स भी हैं, उनके पास ये इजरायली प्लेन्स भी हैं। तो जब इतनी आपकी वैरायटी होती है इक्विपमेंट की, और यही उनकी फ़ौज का हाल है कि तोप कहीं की है, गोला कहीं का है और दूसरी राइफल कहीं की है। तो जब इतनी वैरायटी होती है तो उसके लिए आपको उतनी ही इंजीनियरिंग आपको क्रिएट करनी पड़ती है, उतनी लॉजिस्टिक सप्लाई होती है, उतनी उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। और ये फिज़िकली एक बहुत ही कॉस्टली एक्सरसाइज हो जाती है कि 3 दिन में, फ़र्ज़ करें 4 दिन में, अगर पाकिस्तान की जंग पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 बिलियन खर्च होना है तो उनकी जंग में उनका 18 बिलियन खर्च होना है। तो इंडियन की इकॉनमी जो ऑलरेडी क्रम्बल कर रही है बिल्कुल, ना सिर्फ अपनी बैड फिस्कल पॉलिसीज़ की वजह से बल्कि अपने कोविड की वजह से, तो अगर वो इस तरह का कोई एडवेंचर अब बड़ी रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल के आखिर से पहले हिंदुस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टूट जाएगा। याद रखिएगा, आपने ये बात सबसे पहले मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल पर सुनी।
میرا نام مبشر لقمان ہے. اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. until the next time, اللہ حافظ.